हर सुबह हम सब एक चीज उठाते हैं जिसके बारे में सच कहूं तो हम कभी सोचते भी नहीं। वो है टूथपेस्ट ट्यूब। पर क्या ये दिखने में इतनी सीधी सादी चीज सच में उतनी ही साधारण है? आज चलिए इसी रोजमर्रा की चीज के पीछे छिपी कमाल की इंजीनियरिंग की दुनिया में झांकते हैं। तो कभी सोचा है कि एक मामूली सी दिखने वाली टूथपेस्ट ट्यूब आखिर बनती कैसे है? यकीन मानिए, ये सिर्फ एक ट्यूब नहीं है, ये तो एक पूरा सफर है। एक ऐसा सफर जो प्लास्टिक के छोटे छोटे दानों से शुरू होता है और सीधा हमारे बाथरूम तक पहुंचता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस सफर के हर मोड़ को, हर कदम को जरा पास से देखते हैं। तो ये है रोजमर्रा की इंजीनियरिंग का एक अजूबा, शुरू से लेकर अंत तक की पूरी प्रक्रिया। ये कोई मामूली प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक बदलाव की कहानी है ना कमाल? ये कहानी इस बात की है कि कैसे प्लास्टिक के दाने उस चीज में बदल जाते हैं जिसे हम सब हर रोज इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब आता है सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, सुरक्षा का ब्लूप्रिंट, यानी सही मटेरियल्स का चुनाव। देखिए, किसी भी बेहतरीन इंजीनियरिंग की तरह यहां भी सब कुछ एक मजबूत नींव रखने से ही शुरू होता है, और टूथपेस्ट ट्यूब के मामले में ये नींव है सही मटेरियल चुनना। यही तो तय करता है कि पेस्ट सुरक्षित और ताजा रहेगा। तो सुरक्षा के दो रास्ते हैं। एक तरफ है PE यानी पॉलीएथिलीन ट्यूब्स। ये पूरी तरह से प्लास्टिक की बनी एक ही मटेरियल की ट्यूब होती हैं। और दूसरी तरफ है लैमिनेटेड ट्यूब्स। अब ये ज्यादा एडवांस्ड हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये एक मल्टी लेयर्ड, मतलब कई परतों वाली एक ढाल है। ये पेस्ट को हवा और नमी से बचाने के लिए ही डिजाइन की गई है। इसमें अक्सर एल्यूमिनियम की एक परत भी होती है जो टूथपेस्ट को बाहर की हवा और नमी से बचाकर एकदम ताजा रखती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब होता कैसे है? अच्छा, तो ये रहा पूरी मैन्युफैक्चरिंग यात्रा का एक रोड मैप। देखिए, सबसे पहले होती है प्रिंटिंग और लैमिनेशन, फिर ट्यूब की बॉडी बनती है, उसके बाद उसका हेड बनाया जाता है, फिर होती है फिलिंग और सीलिंग, और आखिर में जो कि सबसे जरूरी है, फाइनल इंस्पेक्शन। मतलब ये पूरी तरह से एक सदी हुई और बिल्कुल सटीक प्रक्रिया है। चलिए अब बात करते हैं पहले बदलाव की, सपाट शीट से ट्यूब तक। यहीं से असली जादू शुरू होता है। आइए देखते हैं कि कैसे एक बिल्कुल फ्लैट शीट, खासकर लैमिनेटेड ट्यूब्स में, उस जाने पहचाने 3D ट्यूब के शेप में बदल जाती है जिसे हम रोज देखते हैं। लैमिनेटेड ट्यूब्स के लिए ना ये प्रोसेस बड़ा ही अनोखा है। होता यह है कि सारे हाई क्वालिटी डिजाइन तब प्रिंट कर लिए जाते हैं जब मटेरियल एक सपाट शीट की तरह होता है। सोचिए जरा, ये इंजीनियरिंग की सादगी का कितना बेहतरीन नमूना है। ट्यूब को शेप देने से पहले ही जब वो फ्लैट है, तभी उस पर सारी ब्रांडिंग और डिजाइन प्रिंट हो जाते हैं। इससे होता क्या है कि एक गोल सतह पर प्रिंट करने की जो मुश्किल है, उससे बचा जा सकता है ना? एकदम सिंपल और इफेक्टिव। इसके बाद जितनी भी छपी हुई परतें हैं, उन्हें गर्मी और दबाव का इस्तेमाल करके एक साथ चिपका दिया जाता है। इस प्रोसेस से एक सिंगल, मजबूत और प्रोटेक्टिव फिल्म बन जाती है। बस अब ये टूथपेस्ट को सुरक्षित रखने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब बारी आती है एक खास मशीन की, जिसे कहते हैं बॉडी मेकर। ये लैमिनेटेड शीट इसी मशीन में जाती है, और ये मशीन क्या करती है? ये उस शीट को एक लगातार, बिना रुके सिलेंडर में रोल करती जाती है, और साथ ही उसके जोड़ को गर्मी से सील भी कर देती है। कमाल है। तो अब हमारे पास एक बहुत लंबा सिलेंडर है ना? इससे फिर एक ऑटोमेटिक कटर बिल्कुल सटीक नाप से अलग अलग ट्यूब बॉडीज में काट देता है, और बस ये टुकड़े अब हमारी जानी पहचानी टूथपेस्ट ट्यूब की बॉडी बन चुके हैं। तो अब ट्यूब की बॉडी तो तैयार है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये अभी भी दोनों तरफ से खुली है। तो अगला कदम क्या होगा? इसे एक फंक्शनल, काम करने वाली ट्यूब में बदलना। और इसकी शुरुआत होती है ट्यूब का हेड और शोल्डर बनाने से। इस प्रोसेस का एक खास नाम है हेडिंग। इसमें इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जिससे ट्यूब बॉडी के एक सिरे पर एक शोल्डर और एक गर्दन, मतलब नेक, बनाई जाती है। इसमें होता क्या है कि पिघले हुए प्लास्टिक को एक सांचे में इंजेक्ट किया जाता है, जो ट्यूब के टॉप को उसका फाइनल शेप दे देता है। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? ये पूरा काम एक ही स्टेप में हो जाता है। इसी एक स्टेप में पेस्ट के बाहर निकलने के लिए ओपनिंग भी बन जाती है, और कैप लगाने के लिए जो चूड़ियां होती हैं, यानी थ्रेड्स, वो भी बन जाती हैं। ये इंजीनियरिंग की एफिशिएंसी का एक शानदार नमूना है ना? चलिए अब आते हैं फाइनल फिल और सील पर, यानी खाली ट्यूब से तैयार प्रोडक्ट तक का सफर। हमारी ट्यूब अब पूरी तरह से शेप ले चुकी है, और अब ये अपने आखिरी मिशन के लिए तैयार है, जो है टूथपेस्ट से भरा जाना। तो कैप तो लग गया, अब एक फिलिंग नोजल।
ट्यूब के खुले हुए पिछले सिरे से टूथपेस्ट अंदर डालता है। हाँ, सही सुना, ट्यूब को ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से भरा जाता है। कैप लगने के बाद ट्यूब को उल्टा करके एक नोजल उसके खुले सिरे से पेस्ट को अंदर भरता है और ऐसा करने से ये पक्का हो जाता है कि अंदर कोई हवा न फंसे। एक बार ट्यूब भर गई तो उसके खुले सिरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। इसे सील करने के लिए या तो गर्म हवा का इस्तेमाल होता है या फिर हाई फ्रीक्वेंसी मेथड का। इससे एक मजबूत लीक प्रूफ सील बन जाती है और बस अब हमारा प्रोडक्ट बाहर की दुनिया से पूरी तरह महफूज। तो अब हमारा प्रोडक्ट तैयार है, लेकिन रुकिए, ये अभी मार्केट में जाने के लिए तैयार नहीं है। भेजने से पहले इसे एक बहुत ही जरूरी, शायद सबसे जरूरी पड़ाव से गुजरना होता है, और वो है एक सख्त क्वालिटी इंस्पेक्शन। तो क्वालिटी कंट्रोल में क्या क्या चेक होता है? हर एक बैच को कई सख्त टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जैसे पेस्ट का पीएच लेवल चेक करना, उसकी फोमिंग पावर यानी झाग बनाने की ताकत का एनालिसिस करना, और हाँ, सबसे ज़रूरी, सीलिंग कितनी मजबूत है इसका टेस्ट करना। ये सब इसलिए ताकि इस्तेमाल करने वाले की सुरक्षा और प्रोडक्ट का असर दोनों पक्के हों। तो ये है पूरी कहानी, प्लास्टिक के दानों और सपाट फिल्मों से लेकर बाथरूम कैबिनेट में रखी एक जानी पहचानी चीज तक। सोचिए, एक मामूली से दिखने वाले रॉ मटेरियल से एक ऐसी चीज तक का सफर जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। ये एक कमाल का बदलाव है, एक ऐसा बदलाव जो हर रोज हजारों बार होता है। तो अगली बार जब कोई अपनी टूथपेस्ट ट्यूब उठाए तो बस एक पल के लिए जरूर सोचना, उस एक छोटे से परफेक्ट निचोड़ को देने के लिए इस पूरी जटिल इंजीनियरिंग की यात्रा को पूरा किया जाता है। उस एक मामूली से स्क्वीज के पीछे डिजाइन, मटेरियल साइंस और एकदम सटीक मैन्युफैक्चरिंग की पूरी एक दुनिया छिपी है। और यहीं पर एक सवाल उठता है ना, कि हमारे आसपास ऐसी और कौन कौन सी छिपी हुई कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग की मिसालें हैं जिन्हें हम अपनी रोज की जिंदगी में नजरअंदाज कर देते हैं। ये सवाल हमें अपने चारों ओर की दुनिया को एक नई और ज्यादा जिज्ञासु नजरों से देखने के लिए उकसाता है।